राधे राधे दोस्तों। ऋषि पंचमी के दिन पूजा करना, कथा सुनना बहुत ही जरूरी होता है। ऋषि पंचमी जब महिलाएं पूजा पाठ नहीं करती, रजस्वला धर्म में यदि आपसे कोई गलती हो जाती है, रजस्वला धर्म की ही माफ़ी मांगने के लिए, यानी पीरियड्स में कोई भूल चूक हो जाती है, किसी सामान को हम छू लेते हैं, उसी की माफ़ी के लिए इस व्रत को किया जाता है। इस दिन कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा सुनने से भी हमें बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऋषि पंचमी की कथा इस प्रकार है। फ्रेंड्स, एक समय की बात है, एक नगर में एक दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। दोनों पति पत्नी हमेशा पूजा पाठ करते, ऋषियों की सेवा करते। एक बार ऋषियों ने उन्हें उनके घर आने के लिए कहा और कहा कि हम तुम्हारे यहाँ आकर भोजन करेंगे। जिस दिन ऋषियों को आना था, उसी दिन उस व्यक्ति की पत्नी को पीरियड्स आ गई, यानी रजस्वला धर्म से हो गई। वह बहुत ही चिंतित हुई, पड़ोसन के घर गई, पड़ोसन से पूछा, आज ऋषियों को भोजन कराना है, लेकिन मैं अब पीरियड्स में कैसे उन्हें भोजन कराऊं। तब पड़ोसन ने कहा, इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है, तुम 7 बार स्नान कर लो और 7 बार ही कपड़े बदल लो, जिससे तुम पूरी तरह से शुद्ध हो जाओगी और ऐसे में तुम भोजन बना सकती हो। उसने वैसा ही किया। घर आकर उस स्त्री ने 7 बार स्नान किया, 7 बार कपड़े बदले। ऋषि उनके घर आए, उसने खाना बनाया, लेकिन ऋषियों ने जब खाना खाने के लिए बैठे तो दिव्य दृष्टि से देख लिया कि उनके भोजन में छोटे छोटे कीड़े हैं, और यह कीड़े इसी वजह से हैं क्योंकि रजस्वला धर्म में उस स्त्री ने उनके लिए भोजन बनाया था। वह बहुत ही क्रोधित हुई। दोनों ऋषि उठकर खड़े हो गए और उन्होंने उन स्त्री और पुरुष को शाप दिया कि तुम दोनों अगले जन्म में बैल और कुतिया की योनि में जन्म लोगे। उन्होंने बहुत माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा पुत्र और पुत्र वधु तुम्हारे लिए ऋषि पंचमी का व्रत करेंगे, उनके प्रभाव से ही तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। थोड़े दिनों बाद ही दोनों पति पत्नी का देहांत हो गया। ऋषि के शाप के अनुसार पत्नी का जन्म कुतिया के रूप में और पति का जन्म बैल के रूप में हुआ। दोनों बैल और कुतिया उसी घर में थे जहां पर उनकी पुत्र और पुत्र वधु थे। पुत्र वधु और पुत्र भी बहुत ही धार्मिक लोग थे। एक बार उन्होंने ऋषियों को भोजन के लिए बुलाया, लेकिन जब पुत्र वधु ने खीर बनाई तो खीर में छिपकली गिर गई और खीर सारी ही जहरीली हो गई। कुतिया यह सब देख रही थी। ऋषियों को के शाप से उन दोनों को बचाने के लिए उसने खीर को जूठा कर दिया, जिससे उसकी बहू बहुत ही क्रोधित हुई और कुतिया को बहुत मारा और कहा, अब इसे मैं 7 दिन तक बिल्कुल खाना नहीं दूंगी। एक तो इसे भरपेट भोजन देती हूँ, उसके बाद हमारे रसोई में आकर खीर जूठा करती है। कुतिया बड़ी ही दुखी हुई। उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातों का ज्ञान था। वह अपने पति बैल के पास गई, बोली, आज हमारी बहू ने मुझे खाना नहीं दिया। तब बैल बोला, तुम्हारे ही कर्मों की वजह से हम दोनों इस योनि में पड़े हैं और नरक की योनि भुगत रहे हैं। उसका पुत्र उन दोनों की बातों को सुन रहा था। तब उसने उनसे जाकर कहा कि मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा, बताओ कैसे तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। तब दोनों ने कहा, तुम पत्नी सहित भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत करो, ऋषि पंचमी की कथा सुनो, उसी से ही हमारा उद्धार हो सकता है। तब पुत्र और पुत्र वधु ने अपने माता पिता के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया, ऋषि पंचमी की कथा सुनी, जिसके प्रभाव से कुतिया और बैल को उनकी योनि से मुक्ति मिली और दोनों वैकुंठ धाम को चले गए। फ्रेंड्स, इसी तरह से जो भी ऋषि पंचमी की इस कथा को कहते हैं, सुनते हैं, हुंकारा भरते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उनके हाथों से जो भी पाप हुआ है वह सब नष्ट होता है और उन्हें इस लोक और परलोक दोनों में सुख मिलता है। तो बोलिए ऋषि पंचमी की जय। यदि आपको भी ऋषि पंचमी की यह व्रत कथा अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की कथा, कहानियों, पूजा पाठ की विधियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। कैसे हम स्त्रियां अपने घर में सारे तीज त्योहार मनाती हैं, उन सब की वीडियो हर रोज हमारे चैनल पर आती है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। आशा आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।